बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्लाइट। चूंकि हम वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन के मेथड पढ़े तो उसमें एक और मेथड है फ्लाइट, या इसको आप कह सकते हैं लोकोमोशन इन एयर। जो वर्टिब्रेट एयर में लोकोमोट करते हैं, फ्लाई करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका तरीकाकार क्या होगा। तो पहले देखिए कि जो लोकोमोशन है फ्लाइट की शक्ल में, ये आपको 3 वर्टिब्रेट में मिलेगी। पहले जी टेरोडेक्टाइल्स। ये एक्चुअली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स हैं, डायनासोर की टाइप थी। जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वाली, ये टेरोडेक्टाइल्स हैं। अब ये दुनिया में मौजूद नहीं है, इसका कोई मेंबर लिविंग फॉर्म में नहीं है। दूसरे नंबर पे है बैट, जो कि मैमल है, ये फ्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं बर्ड्स, ये भी फ्लाई कर सकते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक में बर्ड्स की फ्लाइट का मैकेनिज्म मौजूद है, या इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है। अब बर्ड्स ने जब फ्लाई करना है तो उनको भी बड़ा प्रॉब्लम वही फेस करना पड़ता है जो पानी में तैरते हुए मछलियों को फेस करना पड़ता है, और वो प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन। जब परिंदों ने हवा में उड़ना है, एयर उनकी बॉडी के साथ टकराती है, इनको रेजिस्टेंस, इनको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। तो बर्ड्स ने अच्छे तरीके से फ्लाई करने के लिए इनकी बॉडी में वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आई हैं, एडेप्टेशंस आई हैं, वो कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स। पहली एडेप्टेशन तो है जी स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनकी बॉडी की शेप, जो एंटीरियर एंड है ना, ये नैरो है। बॉडी का एंटीरियर एंड नैरो है। जैसे ये इस डायरेक्शन में जब एयर आ रही होगी, इस डायरेक्शन से ये, तो जब ये इंटीरियर एंड नैरो होगा, बारीक होगा, तो कम हवा टकराएगी, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इसको आप ऐसे देखें कि ये बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं है, ये वाली जिसको मैंने ये टिक किया है, यहाँ पे एयर जब टकराएगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ती है। जबकि ये वाली बॉडी जो है ये स्ट्रीमलाइंड है, और जब एयर इसके साथ टकराती है तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन रखने की वजह एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। उसके बाद एक और अडेप्टेशन है फ्लाइट के लिए कि बर्ड्स की जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब, अब यहाँ पे ये समझ लें कि जो फोर लिम्ब है, फोर का यहाँ पे मतलब है फ्रंट। अब इसको वर्टिब्रेट में देखेंगे, रेप्टाइल में जैसा कि लिजर्ड, उसकी 4 टांगे हैं, तो जो फ्रंट लेग होती हैं उसका हम फोर लिम्ब्स कहते हैं। ह्यूमंस में अगर आप देखें तो फोर लिम्ब जो फ्रंट लेग हैं वो एक्चुअली आर्म्स की शक्ल में है, वो बाजुओं की शक्ल में है। तो चूंकि बर्ड भी वर्टिब्रेट है, तो इसकी जो फ्रंट लिम्ब है, फोर लिम्ब, ये विंग की शक्ल अख्तियार कर गई है। ये इस तरह की शेप अख्तियार कर गई है कि इससे फ्लाइट में आसानी होती है। जैसे ये देखिए अगर आप डायग्राम, ये ह्यूमन का आर्म और बर्ड की फोर लिम्ब, दोनों में बोन्स एक जैसी हैं,
ह्यूमरस दोनों तरफ मौजूद है, रेडियस अल्ना दोनों तरफ मौजूद है, उसके अलावा कार्पल्स दोनों तरफ हैं, मेटाकार्पल दोनों तरफ हैं, फिलेंजेस दोनों तरफ हैं। लेकिन साथ हुआ क्या कि बर्ड्स की ये जो फोर लिम्ब है इसके इर्द गिर्द ये सारे फीदर्स भी लग गए इसके ऊपर। इन बोन्स के इर्द मसल है और मसल के अलावा स्किन है और स्किन के ऊपर ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, फीदर्स डेवलप हो गए, छोटे छोटे पर भी ऊपर लग गए हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? विंग कहलाएगी। इनकी मदद से बर्ड्स फिर उड़ते हैं। अच्छा, अब एक और बात है कि ह्यूमन का आर्म और बर्ड्स का विंग, बोन्स एक जैसी हैं लेकिन बोन्स की तादाद का फर्क हो सकता है। जैसे जो कार्पल्स हैं ये वाली और इधर कार्पल्स हैं, देखिए दोनों की तादाद में फर्क है। इसी तरह मेटा कार्पल जो येलो कलर में शो की गई हैं इनमें और इनकी तादाद में फर्क है। फिर फिलेंजेस, उंगलियों के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनकी तादाद का भी फर्क है। बर्ड्स में ये बोन थोड़ी रह गई हैं। ये भी आगे एक पॉइंट आएगा, वहां पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उड़ने के लिए पहली शर्त तो ये है कि फोर लिम्ब किस में कन्वर्ट हो गई? विंग्स में कन्वर्ट हो गई। अब ना सिर्फ विंग्स में कन्वर्ट होगी बल्कि देखिए इन परों को फड़फड़ाना भी है, परों को कभी ऊपर कभी नीचे मूव करना है। तो इन विंग्स के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जिनको पेक्टोरल मसल कहा जाता है और इनका काम ही है कि विंग को ऊपर नीचे उठाया जाए, कभी ऊपर। और यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको कि पेक्टोरल मसल एक्चुअली कहाँ पे होंगे, तो पेक्टोरल मसल कुछ विंग्स के ये नीचे वाली साइड पे ऐसे अटैच होते हैं और कुछ पेक्टोरल मसल ये ऊपर अटैच होते हैं। अब जब ये विंग नीचे की तरफ आता है तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रोक या डाउन मूवमेंट, और जब विंग दोबारा ऊपर उठाया जाता है तो इसे अप मूवमेंट या अप स्ट्रोक का नाम भी दिया जाता है। तो विंग्स डेवलप करने के बाद उनके साथ स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल भी अटैच किए गए हैं ताकि विंग्स को ऊपर नीचे मूव किया जा सके और इनकी लोकोमोशन आसान हो सके। तो एक और अडेप्टेशन की तरफ चलते हैं। इनके स्केलेटन में एक और चेंज आई है, इसको जरा आपने इमेजिन करने की कोशिश करनी है। इनके चेस्ट के सेंटर में जो बोन होती है ना, स्टर्नम, सारे वर्टिब्रेट के है ऑलमोस्ट, जैसे ह्यूमंस में भी है। चेस्ट के सेंटर में स्टर्नम है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे ये बोन है स्टर्नम, जो रेड लाइन मैंने लगाई है ये स्टर्नम। और ये स्टर्नम के ऊपर जो ये बोन डेवलप हो गई है, ये जिसको मैंने डॉट लगाया है, ये ऊपरी हुई बोन का नाम है जी कील। दैट इज नोन एज कील। कील कहते हैं प्रोजेक्टेड, जो ऊपरी हुई सरफेस होती है उसको हम कील कहते हैं। तो इनकी स्टर्नम जो है ये स्मूथ या स्ट्रेट टाइप की बोन नहीं है। चेस्ट के सेंटर वाली बोन स्टर्नम स्ट्रेट नहीं है बल्कि वो बाहर की तरफ उभरी हुई है। देखिए जो बर्ड्स होते हैं उन तमाम बर्ड्स में जो ये रीजन होता है, चेस्ट रीजन जो होता है, ये थोड़ा प्रोजेक्टेड फील होता है, थोड़ा उभरा हुआ फील होता है। वो इसलिए कि इनकी स्टर्नम बोन फ्लैट नहीं है बल्कि प्रोजेक्टेड है, बाहर की तरफ उभरी हुई है। अब आपको पता है कील एक्चुअली क्यों डेवलप हुआ है? क्यों डेवलप हुआ है वो भी देख लें। यहाँ पे मसल की अटैचमेंट स्ट्रांग करने के लिए। अगर आप ये कहें जी यहाँ पे कोई मसल अटैच है, सॉरी फॉर दैट, अगर यहाँ पे कोई मसल अटैच है तो वो मसल कहाँ पे अटैच है? फ्लाइट मसल एक तरफ तो ये विंग के साथ अटैच होते हैं, दूसरी अटैचमेंट इनकी कील के साथ होती है। इधर से भी फ्लाइट मसल इधर अटैच है लेकिन इधर से कनेक्शन किसके साथ होता है? कील के साथ होता है।
ताकि विंग्स की मूवमेंट आसान हो सके। अदरवाइज स्टर्नम के ऊपर ये प्रोजेक्शन, ये कील अलग से डेवलप करने का तो कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि फ्लाइट मसल यहाँ पे अटैच किए जा सके। कील है, स्टर्नम बोन के ऊपर प्रोजेक्शन बनी है जिसे हम कील का नाम देते हैं। उसके बाद एक और अडेप्टेशन देखते हैं। इनमें फ्लाइट के लिए एक और मसल है जी, सुप्रा कोराकाइड मसल। ये वाला मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, दैट इज सुप्रा कोराकाइड मसल। ये वो मसल है जिसका काम सिर्फ विंग को ऊपर उठाना है। उड़ान के दौरान, फ्लाइट के दौरान विंग्स को ऊपर उठाने का काम इस मसल के पास है, सुप्रा कोराकाइड मसल। अपवर्ड स्ट्रोक के लिए, विंग को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन विंग को ऊपर उठाना बड़ा रिक्वायर्स टू मच पावर, अच्छी खासी फोर्स इसके लिए रिक्वायर्ड है। इट मीन कि सुप्रा कोराकाइड मसल का कनेक्शन, इसका टेंडन बड़ी मजबूती के साथ कहीं भी अटैच होना चाहिए, विंग के साथ अटैच होना चाहिए, ताकि जब भी ये मसल कंट्रैक्ट करे तो विंग ऊपर को उठाया जा सके। वो कैसे पॉसिबल है वो देखते हैं। इस डायग्राम पे फोकस कीजिएगा जी, मैं इसको थोड़ा जूम करने लगा हूं ताकि आपको चीजें वाज़ेह नजर आ सके। ये जी, पहले तो इन बोन्स पे तवज्जो कीजिएगा। मैं जो बोन्स बताने लगा हूं उनको पहले पहचानने की कोशिश कीजिएगा जी। बोन्स में स्कैपुला आपको नजर आ रही होगी, जी बेटे नजर आ रही स्कैपुला। फिर उसके अलावा, स्कैपुला के अलावा आपको नजर आ रही होगी ह्यूमरस बोन भी। ह्यूमरस बोन, उसके अलावा आपको नजर आ रही होगी क्लेविकल बोन जी। अगर नहीं नजर आ रही तो वो मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ। जरा 1 मिनट काइंडली वेट कीजिएगा, कोई शायद लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, हैंगिंग हो गई। आप जरा टच रहिएगा, मैं भी बताता हूँ। तो सुप्रा कोराकाइड मसल की अटैचमेंट कैसे होती है और ये विंग को अपलिफ्ट कैसे करता है, विंग्स को ऊपर कैसे उठाता है, मैं उसे एक्सप्लेन करने लगा हूं जी। ये 3 बोन पे जरा ध्यान रखना है। एक है जी स्कैपुला, ब्लू कलर से मैं मेंशन कर रहा हूं। एक है ह्यूमरस
और एक ये बोन है यहाँ पे क्लेविकल, ये, और ये वही क्लेविकल है जो आपको इस साइड पे भी नजर आ रही होगी, ये मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिए, क्लेविकल बोन और ये भी क्लेविकल। अब ये 3 बोन्स हैं, ये 3 बोन्स जहां पे आपस में मिलती हैं वहां पे एक सुराख बन जाता है तीनों बोन के जंक्शन पे। चलें वो सुराख यहाँ पे आप सपोज कर लेते हैं, ये वाला, मैं इसको ये कर दिया, ये इस सुराख को कहते हैं जी फोरामन ट्रायोसियम। ये टेक्स्ट में मैंने लिखा हुआ है फोरामन ट्रायोसियम। नाम से बेटा आप गेस कर सकते हो, फोरामन का मतलब है ओपनिंग, कैविटी, और ट्रायोसियम 3 बोन्स, कि जिस जगह पे ये 3 बोन आपस में ज्वाइंट की शक्ल में मौजूद हैं वहां पे ये कैविटी ओपनिंग मौजूद होती है जिसको हम फोरामन ट्रायोसियम का नाम देते हैं। कौन सी 3 बोन है? स्कैपुला, ह्यूमरस और क्लेविकल। इन तीनों के जंक्शन पे एक कैविटी बनेगी जिसे क्या कहा जाएगा? फोरामन ट्रायोसियम। अब ये जो मसल है ना सुप्राकोराकाइड, ये वाला, ये थोड़ा लाइट रेड कलर में शो किया हुआ है, सुप्राकोराकाइड। अब बेटा ये जो सुप्राकोराकाइड मसल है इसका टेंडन इस सुराख में से होता हुआ ये ह्यूमरस की अपर सरफेस पे आके अटैच हो जाता है यहाँ पे। देखिए मैं ये पेक्टोरल मसल की बात नहीं कर रहा, ये बेटे अलग मसल है, ये भी फ्लाइट मसल है लेकिन अलग है। हम बात कर रहे हैं किस मसल की? सुप्राकोराकाइड मसल। ये एक कनेक्शन इधर कील के साथ है, ये वाला कील के साथ, दूसरी तरफ इस मसल का एंड टेंडन ये फोरामन ट्रायोसियम से गुजरता हुआ किसके ऊपर आके अटैच हो जाता है? ह्यूमरस के ऊपर। अब जब भी ये मसल कंट्रैक्ट करेगा, ये नीचे की तरफ कंट्रैक्ट करेगा, वैसे वैसे टेंडन फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? ह्यूमरस, और यहां से ह्यूमरस ऊपर को उठना शुरू हो जाती है और इस तरह विंग्स की इस अपवर्ड मूवमेंट को आप क्या कहते हैं? अप स्ट्रोक। और मसल को, इसको विंग को नीचे लाने में किसका रोल है? ये मसल है पेक्टोरेलिस मसल जिसको आप कहते हैं। खैर वो हमारा यहाँ पे लिंक नहीं है डायरेक्ट, मैं तो फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि सुप्राकोराकाइड मसल कहाँ पे है। मैं इसको फिर एक दफा बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। एक बोन है जी स्कैपुला, एक बोन है ह्यूमरस, एक बोन है क्लेविकल। तीनों बोन जहां पे मिल जाती हैं वहां पे एक कैविटी बन जाती है जिस कैविटी को कहते हैं फोरामन ट्रायोसियम। सुप्राकोराकाइड मसल है, इसका एक कनेक्शन है कील के साथ, दूसरी तरफ ये मसल ट्रायोसियम सुराख में से गुजरकर इसका टेंडन किसके ऊपर अटैच है? ह्यूमरस के ऊपर। तो जब भी ये मसल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे कंट्रैक्ट करता है, टेंडन फोर्स लगाएगा और यहाँ से विंग जो है ना ये ऊपर को उठना शुरू हो जाता है। इस अपवर्ड मूवमेंट को अप स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। फ्लाइट के लिए जी एक और अडेप्टेशन की तरफ चलते हैं। फ्लाइट के लिए इनकी जो देखे, उड़ने के लिए बॉडी वेट भी थोड़ा कम होना चाहिए ना, क्योंकि जब बॉडी वेट बहुत हैवी वेट होगा तो फिर विंग्स को फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इतनी हैवी वेट बॉडी को फजा में बुलंद करना भी अपनी जगह की प्रॉब्लम है। तो उसके इनकी बोन्स में मॉडिफिकेशन आई है बच्चों। अगर आप ह्यूमन की बोन देखें ना, ह्यूमन की बोन, तो ह्यूमन बोन के अंदर आपको स्पंजी एरिया, एयर कैविटी कम नजर आती है, बल्कि उनके अंदर भी ये रेड कलर का बोन मैरो फिल होता है जहां पे रेड ब्लड सेल बनते हैं। जबकि बर्ड्स की बोन आप देखें तो ये बोन बेटा हॉलो होती हैं। ये जगह जगह पे अंदर आप देख सकते हैं कैविटीज बनी है, इन कैविटी के तो साइज बड़ा है।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बर्ड्स की बोन अंदर से खोखली होती है ऑलमोस्ट। तो ये एक मकसद किस क्या है कि बोन्स का वजन हल्का हो और बॉडी वेट कम हो, तो फ्लाइट आसानी से की जा सके। तो बोन्स इनकी लेस डेंस हैं, अंदर से हालो हैं, इनमें बोन मैरो भी मौजूद नहीं होता। फिर एक और अडेप्टेशन देखते हैं जी। इनकी बॉडी की पूरी बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं। ये जो छोटे फीदर्स मुख्तलिफ साइज के होते हैं और फिर इनकी टाइप्स अलग अलग हैं। वो हमारे टॉपिक में शामिल नहीं है, हमारे लेवल पे ये बात नहीं है कि फीदर के आगे टाइप कौन कौन सी हैं। लेकिन फीदर्स का ओवरऑल ओवरऑल एक फंक्शन है, वो क्या कि फीदर इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। बर्ड्स की बॉडी वार्म रहती है, टेम्परेचर हीट लॉस कम होते हैं, और जब बॉडी वार्म रहती है तो एंजाइम को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्पीड अप होते हैं, एनर्जी ज्यादा मिलती है और इस एनर्जी से फ्लाइट आसान हो जाती है। दूसरा कि ये विंग्स जो होते हैं ना बॉडी के साथ इस तरह चिपके होते हैं, प्रोजेक्टेड नहीं होते। क्योंकि देखिए विंग्स जब प्रोजेक्टेड होंगे, बॉडी से बाहर उभरे हुए होंगे ना, ये फीदर्स जो है, सॉरी, फीदर्स बॉडी के साथ चिपके हुए हैं। अगर ये बॉडी के ऊपर उभरे हुए होते तो फिर बेटा एयर ज्यादा टकराती और फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती। तो फीदर की अरेंजमेंट इस तरह की है कि इंसुलेटर के तौर पे भी काम करेंगे और ये स्किन के साथ बिल्कुल चिपके भी रहेंगे ताकि फ्रिक्शन फेस ना करनी पड़े। फ्लाइट अडेप्टेशन में बोन्स की तादाद कम कर दी गई है जी बाकी वर्टिब्रेट की निस्बत। अब वो बोन की तादाद कम क्यों की है वो मैंने वजह आपको पहले भी बता दी है कि मकसद है बॉडी वेट को रिड्यूस करना। बॉडी वेट रिड्यूस होगा तो विंग्स कम फोर्स लगा के भी बॉडी को ऊपर फिजा में बुलंद कर लेंगे। या तो फिर ये है जी नंबर ऑफ बोन रिड्यूस हो गई, कोई बोन कम ही हो गई है, या दूसरा ये हो सकता है कि दो तीन बोन आपस में मिलकर किसी एक बोन की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। दोनों सूरतों में बॉडी वेट कम हो जाएगा। या तो कोई बोन बिल्कुल ही खत्म होगी, जैसे वो मेटाकार्पल कार्पल का मैंने बताया, या उंगलियों की जो हड्डियां वो फिलेंजेस वो रही कम गई हुई है। दूसरा फिर ये है कि दो तीन बोन को इकट्ठा करके एक कंबाइंड बोन बना दी गई है ताकि स्ट्रेंथ में इजाफा हो। अब तमाम बर्ड्स में जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं बेटा सब में ये अडेप्टेशन कॉमन है। जो बर्ड भी उड़ेगा फ्लाई करेगा सब में ये सिचुएशन बेटे सेम है। अब फ्लाइट की बात कर लेते हैं। फ्लाइट की टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, तो आई थिंक सो कि इसको फटाफट बताते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। एक्टिव फ्लाइट जी बेटा इसमें सिंपल याद रखना है कि उड़ने के लिए मसलसल परिंदे अपने परों को फड़फड़ाते रहते हैं, ऊपर नीचे हिलाते रहते हैं। जैसे ये डायग्राम देखें, ये बड़ा मजे का प्रोसेस है, ये जरा देखिएगा। जब बर्ड ने फ्लाई करना होता है ना, पहला स्टेप ये होता है जब उसने ठान लिया कि मैंने उड़ना है, तो पहले वो देखेगा अपनी बॉडी को थोड़ा नीचे दबा रहा है, यानी सारी फोर्स अपनी लेग्स में मुंतकिल कर रहा है। ये डायग्राम देखें और ये डायग्राम देखें। फिर उसके बाद ये जंप करता है और परों को खोलता है। फिर ये जब थोड़ा सा फिजा में आ जाता है तो ये देखो परों को नीचे लेके आया, फिर परों को ये ऊपर लेके आया है। तो अगर ये उड़ते हुए मसलसल यही प्रोसेस करे, खासतौर पे ये वाली डायग्राम देखें, ये वाली, इसमें देखेंगे कभी विंग्स ऊपर मूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद विंग्स नीचे आ रहे हैं, फिर विंग्स जो है वो ऊपर को आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली जब तक उन्होंने फिजा में बुलंद रहना है तब तक मसलसल ये अपने परों को फड़फड़ाते रहते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये फ्लाइट कौन सी होती है? एक्टिव फ्लाइट। तो बेटे कोई भी बर्ड हो, फ्लाइट जब होनी है ना परों को तो फड़फड़ाना पड़ता ही है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जब ये फिजा में बुलंद हो गए हैं और उस वक्त भी उड़ते हुए भी कंटिन्यूसली ये प्रोसेस अख्तियार करते हैं कि परों को ऊपर नीचे हिलाते रहते हैं, तो इस तरह की फ्लाइट एक्टिव फ्लाइट है। और आपने
ये बर्ड्स देखे होंगे जो हमारे यहाँ घरों में बर्ड्स होते हैं, या गार्डन बर्ड्स जो इर्द गिर्द, चिड़िया, कौवा, कबूतर, पैरट जो है, ये सारे एक्टिव फ्लाइट करते हैं क्योंकि मसल्स इनको अपने विंग्स ऊपर नीचे हिलाना पड़ता है। और दिलचस्पी की बात यह है कि जो बर्ड्स एक्टिव फ्लाइट अख्तियार करते हैं ना, एक तो उनके विंग्स छोटे होते हैं और दूसरा चौड़े चौड़े होते हैं, थोड़े ब्रॉड होते हैं। स्मॉल विंग्स होंगे और थोड़े ब्रॉड होंगे, जैसे स्पैरो में आप देख सकते हैं। लेकिन ये परों को फड़फड़ाने का मकसद क्या है? एक्टिव फ्लाइट के दौरान क्यों जरूरत पेश आई कि फ्लैपिंग की जाए, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली मामला क्या है, ये जरा सामने स्क्रीन पर डायग्राम पे ध्यान रखना आपने, मकसद जरा समझ आ जाए आपको। ये देखिए, जब बर्ड्स अपने विंग्स को नीचे की तरफ लेके आते हैं, नीचे की तरफ इसको लेके आएंगे, ये जैसे ये डायग्राम में देखें, तो अब विंग्स की जो अपर सरफेस है ना, ये वाली, इसके ऊपर से जो एयर गुजर रही है ना, उसकी स्पीड तेज है ये। जबकि विंग्स के जो नीचे वाली सरफेस है ना, खास तो ये डायग्राम देखें, विंग्स इस अंदाज में कर्व्ड होता है कि जो नीचे वाली एरिया होता है ना, यहाँ पे एयर अटक जाती है, यहाँ पे एयर की स्पीड कम हो जाती है। और अगर हम आसान करके बताएं तो आप ये कह सकते हैं कि जब विंग्स को डाउनवर्ड लाया जाता है तो विंग्स की अपर सरफेस पे एयर की स्पीड बढ़ जाती है, यानी स्पीड बढ़ने का मतलब ये है कि ऊपर एयर प्रेशर कम हो जाता है। मैं इसको एल कैपिटल से शो कर रहा हूँ कि एयर प्रेशर लो हो गया। जबकि विंग्स की नीचे वाली साइड पे चूंकि एयर की स्पीड कम है और वहां पे एयर थोड़ी ठहरती है, जम होती रहती है, और वहां पे एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। विंग्स के नीचे एरिया क्या होता है जी? हाई एयर प्रेशर। और जब विंग्स के नीचे एयर प्रेशर हाई हो जाता है तो बेटा एयर प्रेशर लगा के परिंदे को और ऊपर बुलंद कर देती है। तो कंटिन्यूसली इनको अपना एयर प्रेशर इसी तरह मेंटेन करना होता है, इसलिए कंटिन्यूसली कभी इन्होंने परों को नीचे लाना है, कभी ऊपर लाना है, फड़फड़ाते रहते हैं, विंग्स फ्लैप करते रहते हैं और इनको अपलिफ्ट मिलता रहता है, इनकी उड़ान बुलंद होती चली जाती है। तो ये है जी एक्टिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट के बाद दूसरी टाइप है जी पैसिव फ्लाइट। अब पैसिव फ्लाइट में विंग्स को ना फड़फड़ाना नहीं पड़ता बेटा, उनको फ्लैप नहीं करना पड़ता पैसिव फ्लाइट में, क्योंकि इसमें विंग्स जो होता है ना, ये एरोफाइल के तौर पे काम करता है। देखो ये बेटा हो नहीं सकता वो परिंदा अपने परों को फड़फड़ाए ना। हम ये कह रहे हैं जब ये फिजा में बुलंद हो जाते हैं ना, तो जैसे ये ईगल देखें, इस तरह पर अपने खुले छोड़ देता है और फिर इसी तरह हवा में तैरता रहता है, इसको ग्लाइडिंग भी कहते हैं। चील को देखा होगा आपने, ये ईगल है या जो समुद्री परिंदे हैं, वो समुद्र के ऊपर जब उड़ रहे होते हैं तो बड़े कम अपने परों को वो फ्लैप कर रहे होते हैं, ये पैसिव फ्लाइट है। अब इसमें जो विंग्स होते हैं ये एरोफाइल के तौर पे काम करते हैं। अब एरोफाइल कौन सी सरफेस होती है बेटे? ये डायग्राम देखें, वो सरफेस एरोफाइल होती है जिसकी अपर साइड कन्वेक्स हो, जैसे ये देख सकते हैं, ये अपर साइड कन्वेक्स है और लोअर साइड इसकी क्या है? कनकेव है। बात फिर वही है, जब इसके ऊपर से एयर गुजरती है तो बेटा ये एयर जब गुजरती है तो अपर सरफेस पे एयर की स्पीड ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम होता है। जबकि लोअर सरफेस पे यहाँ पे एयर ज्यादा टकरा रही है, क्योंकि कर्व पोर्शन है ना, कनकेव पोर्शन है, तो यहाँ पे एयर अटक जाती है। जब एयर यहाँ पे अटकना शुरू हो जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन प्रेशर हाई हो जाता है। अब जब एयर का प्रेशर हाई हो जाता है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे मसलसल इसको एक सपोर्ट मिलती रहती है, बर्ड नीचे की तरफ नहीं आता बल्कि एक खास एंगल पर रह के कंटिन्यूसली फ्लाई करता रहता है। हाँ, और बुलंदी पे जाना है या और नीचे आना है, ये डिपेंड करता है कि विंग का एंगल क्या होगा। ये जो कन्वेक्स पोर्शन है ना, इसको मजीद बढ़ाया भी जा सकता है और इसको जरूरत के तहत बेटे कम भी किया जा सकता है। तो विंग का एंगल फैसला करता है कि अपलिफ्ट और मिलेगा या कम मिलेगा। तो जैसे अगर विंग्स को और ज्यादा कर्व कर दिया जाएगा
तो जाहिर नीचे विंग के नीचे प्रेशर एयर ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसको और अपलिफ्ट मिलता जाएगा।